देखो यहाँ बीबीटी का जो है आज तीसरा क्लास है और क्वेश्चन नंबर 62 है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है यदि कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ देखो क्या है, कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा हमको ये निकालना है। तो हमको कोस और सेक का मान कितना था, 5/2 दे दिया है। हमको निकालना है तो इसको क्या कर देंगे, कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 5/2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमको स्क्वायर में पूछा है ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा पूछा है। तो इसलिए क्या कर देंगे, ये जो टर्म दिया गया है इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। ठीक है, तो वही काम कर दिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो एक जगह क्या रख देंगे, कोस रख देंगे, और बी की जगह क्या रख देंगे, सेक रख देंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 25/4। अब इसमें आगे क्या करना है, हमको निकालना क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो हम लोग जाना कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है 25/4। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 25/4। ये 2 गुना 1 2 हुआ ना, इधर क्या है प्लस, उधर जा क्या हो जाएगा -2, नीचे कुछ है तो 1, 4 एक कैल्सियम कितना हो जाएगा 4, 25 माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा 8। इसको भिन्न का क्या कर दिए, घटा कर दिए। 25 में से 8 गया कितना बचा 17/4 इसका आंसर होगा। कितना में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बता, क्वेश्चन नंबर 62 देखो, इसमें बोला है कोस थीटा बराबर a/b तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर पूछ रहा है। तो इसके लिए हम सौर समीका का एक फार्मूला पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 है। तो हमको कोस का तो मान दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका मान दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर का कितना मान दिया हुआ, कोस का मान मतलब a/b का दोनों का होल स्क्वायर है ना, तो दोनों का होल स्क्वायर कर दो। अब क्या करना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 और b का एलसीएम क्या हो जाएगा b² होगा। 1 से b² में, तो b² से 1 को गुना कर दो क्या हो जाएगा b² माइनस b को b से कर दो एक बार में, 1 गुना a² क्या हो जाएगा a²। अब क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर b² माइनस a²/b² दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं जब बराबर के साइड को स्क्वायर रहता है तो अगर ये हटता है स्क्वायर तो इधर क्या आता है रूट आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या
आंसर क्या होगा, साइन थीटा बराबर, ये देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर बटे रूट अंडर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये टोटल पे रूट है तो ये स्क्वायर से एक क्या आ जाएगा, रूट कट जाएगा ना। तो यहां मेरे पास बचेगा क्या, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे सी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या है ऑप्शन नंबर बी। देखो यहां क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन 72 का रहा है 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दिया हुआ है, और दूसरा दे दिया हमको इसमें 10 अल्फा, 10 ए नहीं वो अल्फा है, ठीक है, 10 अल्फा बराबर 1/√3 दे दिया है। और तुमको बोला है तो 10 बी क्या होगा, मतलब 10 बीटा क्या होगा, 10 बीटा का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ क्या करना है, हम लोग जानते हैं 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन देखो, नॉर्मल समझना है। 10 का जो अल्फा और बीटा का योग है वो कितना है, √3 है। तो मतलब 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 अल्फा प्लस बीटा √3 है, तो 10 √3 किसका अथी होता है, 10 60 का क्या था, √3 60 डिग्री, इसलिए कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री है। तो ये समीकरण मेरा फर्स्ट ले लो। और दूसरा बोला है कि 10 अल्फा का मान हमको दे दिया है, 10 अल्फा का मान कितना दे दिया है, 10 अल्फा का मान हमको कितना दिया हुआ, 1/√3 दिया हुआ। 10 1/√3 किसका मान होता है, 10 1/√3 किसका मान होता है, 10 30 डिग्री का होता है। तो 10 30 डिग्री, तो अल्फा बराबर क्या दे दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या करना हमको, ये जो 30 डिग्री है इसको क्या कर देंगे, इससे घटा देंगे, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री बराबर अल्फा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो हमको निकालना क्या है, इस बीटा का मान निकालना है। तो बीटा अपने जगह पे रहेगा, ठीक है, ये क्या प्लस में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, 60 माइनस 30 डिग्री बराबर बीटा, 60 में 30 कितना है, 30 डिग्री। तो बीटा का मान कितना आया, 30 डिग्री। तुमको पूछा क्या है, 10 बी ना, तो 10 बी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब बी का मान अभी कितना निकला है, 30 डिग्री निकाले ना। तो 10 30 का मान कितना हो जाएगा, 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें कुछ किए हुए नहीं है, इसमें नॉर्मल तुमको फिर से समझ लो। इससे बोला 10 अल्फा और बीटा बराबर √3 दिया हुआ है, मतलब इसका जो योग है इस किसके बराबर है, √3 के बराबर है। हम लोग जानते हैं 10 √3 किसका होता है, किसका मान होता है, 10 60 का होता है। तो इसलिए क्या है, 10 इसको क्या करते हैं, 60 के बराबर कर दिए। अब अल्फा प्लस बीटा 60 दिया हुआ है, और 10 अल्फा का मान तुमको 1/√3 दे दिया है। तो 10 1/√3 किसका होता है, 10 30 का होता है। तो इसमें क्या किए, अल्फा में अल्फा से क्या कर दिए, एक अल्फा दूसरे अल्फा को घटा दिए, मतलब 60 में से 30 चला गया, तो जो बचेगा वो बीटा का मान होगा। तो वही बीटा का मान क्या निकला है, 30 डिग्री। 10 30 डिग्री 1/√3 हो गया, ठीक बन। अगला क्वेश्चन देखो,
कितना क्वेश्चन है जी अब? हाँ 78 है ना। 78 क्वेश्चन दो, क्या लिखा है? 1 माइनस कोस पे पावर 4 थीटा दिया हुआ है, बोला इसका मान बताना है। तो कोस पे पावर क्या है? 4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस के बी में, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया, दोनों को गुना करेंगे तो कोस पे पावर 4 हो जाएगा ना, इस तरह से। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन कितना नंबर? बी। कितना है? यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 80 है ना, किसका है ये? देखो tan थीटा है बटे क्या है? sec थीटा माइनस 1, फिर ये प्लस है tan थीटा बटे sec थीटा प्लस 1। इसमें तो क्या करना है? इसमें सबसे पहले क्या भिन्न का जोड़ लग रहा है ना, सब का एलसीएम ले लो। इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक, जिसका एलसीएम तो गुना होता है, पता है ना, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। अब सेक थीटा माइनस 1 से सेक थीटा माइनस 1 खत्म, बचा क्या? सेक थीटा प्लस 1। अब इससे क्या करेंगे? टेन थीटा को गुना कर देंगे, तो क्या लिख देंगे? टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, फिर प्लस है। अब सेक थीटा से सेक थीटा खत्म, अब क्या बचा? सेक थीटा माइनस 1। सेक थीटा माइनस 1 से क्या करेंगे? टेन थीटा को गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस, अब देखो सेक थीटा माइनस 1 इज सेक थीटा प्लस 1। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सर इसमें क्या है? टेन थीटा और टेन थीटा दोनों कॉमन आ गया, क्या बचा? टेन थीटा। अब बचा उधर क्या? सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या है? देखो यहाँ भी सेक, ये माइनस 1 है, ये क्या है? प्लस 1 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब बचा क्या यहाँ? टेन थीटा सेक थीटा और सेक थीटा क्या हो जाएगा? प्लस 2 सेक थीटा। अब यहां बचा क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है? किसका होता है? कंफर्म बताओ किसका होता है? टेन होता है, साइन होता है। टेन स्क्वायर थीटा देखो यार, तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा? ये 10 कट जाएगा, बचा क्या? 2 सेक थीटा बटे 10 थीटा। तो 2 सेक थीटा बटे 10 थीटा फॉर्मूला कितना क्या होता है? कोसेक थीटा। करेक्ट सर, ये नया फॉर्मूला सेक थीटा बटे 10 थीटा, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है।
सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा का अनुपात फॉर्मूला बताओ। एच बटे बी, और उसके बाद नीचे क्या है? टेन थीटा है ना। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे बी। तो सेक थीटा बटे टेन थीटा वही है ना, सेक थीटा बटे टेन थीटा। तो वही काम किए, बटे में है तो उसको एच बटे बी बटे पी बटे बी है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? एच बटे बी गुना बी बटे पी। बी से बी कट गया, क्या बचा? एच बटे पी। यही एच बटे पी किसका फॉर्मूला होता है? कोसेक का होता है ना। यही कोसेक का फॉर्मूला हो, ठीक है।